तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार, आदाब। कोशिश से कामयाबी तक सीज़न 2 में मैं आपकी दोस्त और होस्ट दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कुछ करने का जुनून हर किसी में होता है और हम उसके लिए कोशिश भी करते हैं, बस कुछ ही लोगों को कामयाबी मिल पाती है। आज के हमारे मेहमान ने 15 साल तक कोशिश की, तब जाकर उन्हें कामयाबी मिली, और ऐसी कामयाबी जो आज तक कायम है। हमारे आज के मेहमान हैं हमारे फिल्म जगत के जाने माने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और गीतकार हैं। आइए डालते हैं उनके काम पर एक नज़र। जयपुर में पैदा हुए हमारे आज के मेहमान को फिल्मों का शौक बचपन से ही था। पृथ्वीराज कपूर और सत्यजीत रे इनके आदर्श रहे। उनकी फिल्में देख देख कर इनका बचपन बीता। हीरो बनने का शौक इस कदर था कि पढ़ाई लिखाई बीच में ही छोड़कर कलकत्ता चले गए। वहां काफी समय बिताया, सत्यजीत रे से भी मिले। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान इन्होंने देखा कि मशहूर निर्देशक विमल रॉय दिलीप कुमार साहब को यूसुफ और मीना कुमारी को मीना कहकर बुला रहे हैं। बस तभी इन्हें लगा कि हीरो से भी बड़ा होता है डायरेक्टर। फिर क्या था, तय कर लिया कि हीरो नहीं डायरेक्टर बनना है, और फिर अपने कदम अपने मकसद के लिए बढ़ा दिए। काफी हाथ पैर मारने के बाद आखिर एक कहानी ने जन्म लिया। नेहरू जी से प्रभावित होकर एक कहानी लिखी और बहन और जीजा जी की मदद से अपनी पहली फिल्म नौनिहाल को प्रोड्यूस किया। वो फिल्म खास तो नहीं चली, पर फिल्म के विषय और कलाकारों के काम की तारीफ बहुत हुई। अपनी अगली फिल्म में मीना कुमारी को लेकर फिल्म गोमती के किनारे शुरू की, लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म की शूटिंग के दौरान ही मीना जी बहुत बीमार हो गई। जैसे तैसे उन्होंने ये फिल्म पूरी की, पर वो इस फिल्म की रिलीज से पहले ही दुनिया को अलविदा कह गई। लेकिन कहते हैं ना, जिसकी कोशिशें सच्ची हो उसको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। और फिर इन्होंने बनाई फिल्म हवस, जिसे दर्शकों ने बहुत बहुत पसंद किया, और ये राइटर डायरेक्टर रातों रात सबकी नजरों में आ गए। फिर तो हिट फिल्मों का जो दौर शुरू हुआ, तो वो बस 2006 तक चलता ही रहा। स्वागत कीजिए फिल्म अब क्या होगा, साजन की सहेली, सौतन, सनम बेवफा, लैला, चांद का टुकड़ा, बेवफा से वफा और खलनायिका जैसी फिल्में देने वाले ग्रेट प्रोड्यूसर डायरेक्टर सावन कुमार टाक्का। दोस्तों, तो ये थे हमारे फिल्म जगत के जाने माने और मशहूर फिल्म मेकर सावन कुमार जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। सावन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आइए। सावन जी, आज मैं बहुत खुश हूँ, हम सब के कहने पर आप हमारे शो पर आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम, थैंक यू। सावन जी, जहाँ तक हमें पता है आप जयपुर के रहने वाले हैं जी। तो आपके बचपन के बारे में, आपके माता पिता के बारे में शुरुआत हम वहाँ से करेंगे। मैं पैदा जयपुर में ही हुआ था जी। और माय फादर वाज अ बिजनेसमैन। लेकिन पता नहीं, मैं एक दिन बहुत छोटा था, होऊंगा 8, 9, 10, 12 साल का, कुछ ऐसे ही। तो पहली बार मैंने एक फिल्म देखी, हाँ। सिकंदर, जिसमें पृथ्वीराज जी सिकंदर थे। तो मैं वो फिल्म से इतना मुतासिर हो गया था, इतना इम्प्रेस हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं एक्टर बनूँगा। और उस दिन से एक अजीबोगरीब नशा छा गया जी। उसके बाद करते करते बड़े होते गए। फिर एक दिन बॉम्बे आ गए। वहाँ मैं कोई काम नहीं कर सका। मेरे दिमाग में एक ही भूत था कि मुझे हीरो बनना। फिर यहाँ आया, यहाँ बहुत स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि किसी से पहचान नहीं थी। जी।
तो करते करते जब मैंने एक दिन मैं एक शूटिंग देखने गया था किसी दोस्त के थ्रू, तो उसने कहा बोलना नहीं, खामोश खड़े रहना इधर। मैंने कहा ठीक है। तो इतने में एक आवाज़ आई, सामने कोई कुर्सी पे उस तरफ स्टेज की तरफ मुंह था उनका। जी। उन्होंने कहा यूसुफ को बुलाओ, मीना को बुलाओ। हाँ। मैंने पता नहीं किसको बुला रहे हैं। तो इधर से देखा दिलीप साहब आ रहे हैं, उधर से देखा मीना कुमारी जी आ रही हैं। जी। भाई मैंने कहा ये कौन आदमी है भाई जो इस तरह से बुला रहा है, क्योंकि हमारी नज़रों में तो एक्टर्स दे आर लाइक गॉड्स। यस एग्जैक्टली। तो खैर मैं देख के बाहर आ गया, तो मैंने उससे पूछा ये कौन थे? तो बोले बिमल रॉय थे, डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। मुझे समझ नहीं थी इन सब बातों के पहले। फिर मैंने कहा मैं अब डायरेक्टर ही बनूंगा, एक्टर नहीं बनूंगा। अच्छा, रीज़न क्या था आपने एक्टर से डायरेक्टर बनने का? बस ये एक इंसिडेंट ने मेरे को डायरेक्टर बना दिया। ओके। अच्छा, आपको बचपन से फिल्मों का शौक था? एक्टिंग का शौक था पहले? हाँ मतलब? मुझे था, जी, बचपन से। बचपन से था। तो आप जब यहाँ आने वाले आ रहे थे, आपके फैमिली से किसी ने रोका नहीं? रोका भी, फिर ले जाने के लिए भी वापस आया यहाँ पर। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। मैंने वो एक इंग्लिश की कहावत है ना कि आई हैव बर्न्ड ऑल द ब्रिजेस बिहाइंड, जी, आई हैव नो वेयर टू गो, सो आई हैव टू स्टे। तो बस मैंने कहा अब नहीं जाऊँगा, मैं यहीं करूँगा। बहुत स्ट्रगल करना पड़ा मुझे। तो आपने कोई एक्टिंग कोर्स किया था आपने? पहले कोर्स कहाँ होते थे? हाँ, वही एक्टिंग कोर्स तो खैर बाद में आया। और आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई? 6th स्टैंडर्ड हिंदी में। अच्छा, तो सॉरी आप नहीं कोई नहीं। हाँ। आई टोल्ड इन माई इंटरव्यूज मैनी टाइम्स, कोई नई बात नहीं है। अच्छा, मैंने सुना था कि जब स्टारडस्ट हंट जब होता था तो उस वक्त धर्म जी भी आए थे, तो आप उनके साथ आए थे कि उनके बहुत बाद आए थे आप? धर्म जी मुझसे शायद पहले आए थे। हाँ। मैं तो बाद में आया था। मैं धर्म जी की तो पिक्चरें देखी थी मैंने। तो मैं जब आया तो कोई नहीं था मेरी पहचान का इधर। जी। आपने उस हंट के दौर से आना नहीं सोचा आपने? उन दिनों ऐसा कुछ नहीं होता था। नए अच्छा, आदमी को तो बिल्कुल नहीं था चांस ऐसा मिलना ही मुश्किल था। जी। सेट पे नहीं जाने देते थे नए आदमी को। एक्टिंग चांस कौन देता था? स्टार छाए हुए थे सब। तो वैसे पहले ऐसा कुछ नहीं था, आजकल डिफरेंट है। तो मैं बहुत स्ट्रगल किया। 3 साल तो मुझे स्टूडियो में घुसने में लगे थे। वो भी एक दोस्त के थ्रू। फिर मैं गया और पहले दिन ये मैंने शूटिंग देखी जी कि इधर से मीना जाए, इधर से वो आए। उसने बोला कट। तो मैं बाहर निकल के उससे पूछा, तो उसने कहा बिमल राय, जैसा मैंने बताया आपको। अब मैं सोचता हूँ पैदल वापस आ रहा हूँ। शायद पैसे नहीं होंगे उस दिन जेब में, आई डोंट नो, बस के लिए हो सकता है। सबके साथ हुआ है। बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। जी। तो मैंने कहा यार डायरेक्टर तो यार बॉस है, एक्टर तो फिर भी काम करता है, डायरेक्टर इज द बॉस। मैंने कहा मैं डायरेक्टर बनूंगा बस। तो उस वक्त से आपने सोच लिया कि आपको डायरेक्टर बनना है? और आई डायरेक्टेड द फर्स्ट फिल्म विद मीना कुमारी ओनली। ओके। व्हाट अ इंसिडेंट। हाँ, उनको देखा था तभी मैंने डिसाइड किया था। गोमती के किनारे। गोमती के किनारे। हाँ। हमने सुना है कि आप सत्यजीत रे जी की भी बहुत बड़े फैन थे। उन्हें मिलने के लिए कलकत्ता पहुंच गए थे। मैं कलकत्ता रहा था। ये आप डायरेक्टर बनना चाह रहे थे उसके बाद का? नहीं, ये पहले का इंसिडेंट है। अच्छा, उसके पहले का। उस वक्त में ये था कि वो उनकी बड़ी इज्जत थी। वो भी एक इंसिडेंट मेरे दिमाग में है कि मैं एक दिन उनकी भी शूटिंग देखने चला गया, लेकिन जिस तरह से उनकी रिस्पेक्ट थी, वो देखने जैसे खुदा होता है डायरेक्टर। जी बिल्कुल। वहाँ सारे आर्टिस्ट ये वो सब। तो मैं सोचा कुछ न कुछ तो करना पड़ा, लेकिन उस वक्त एक धुन थी नहीं एक्टर बनूँ। अच्छा। हाँ। तो फिर बॉम्बे जब आया वहाँ से, तो फिर मैंने यही सिलसिला शुरू हो गया। जब फिर मैंने नौनिहाल बनाई पहली फिल्म, उसके लिए मुझे लगा कि नया मैं एक ड्रामा देख रहा था, मैं आग होता हूँ। उसमें हरी भाई जरीवाला के नाम से एक एक्टर काम कर रहा था। तो मुझे बड़ा इम्प्रेस किया। हालांकि मैं तो जस्ट न्यू कमर, मेरे को कहाँ एक्सपीरियंस था। ये प्ले था? ये प्ले था। हाँ। तो मैंने पूछा कौन आदमी है? बोले हरी भाई जरीवाला, चलिए आपको मिलाता हूँ। मैं गया बैक स्टेज, मिला। मैंने कहा यार तुम मेरे को मिलना, मैं तुम्हें हीरो बनाऊंगा। आपने कहा? हाउ स्वीट। एंड दैट वाज संजीव कुमार। तो मेरी पहली फिल्म में लिया था मैंने उनको हीरो। हाँ।
नौनिहाल। नौनिहाल। जी। वो फिल्म नौनिहाल के बारे में बताइए, क्योंकि ये फिल्म कैसी बनी, क्योंकि नेहरू जी पे थी ज़्यादातर ये बड़ा फिल्म। कोइंसिडेंस, अजीब सा कोइंसिडेंस। हाँ। मैं हैदराबाद किसी को मिलने जा रहा था, मेरा एक फ्रेंड था, जी। तो रास्ते में मुझे खबर मिली कि पंडित जी की डेथ हो गई। उन दिनों मेरा ख्याल है कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो पंडित जी से अटैच ना हो। बिल्कुल। लोगों के दिलों में राज करते थे वो। तो मैं इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि मैं पूछो मत। और रास्ते में एक कहानी घड़ ली मैं। तो नौनिहाल वाज बेस्ड ऑन नेहरू जी दैट का, इंसिडेंट। हाँ, बहुत अच्छी। अच्छा, उस वक्त जब आप ये डायरेक्ट करना चाह रहे थे तो प्रोड्यूसर आसानी से मिल गए आपको? नहीं, ये तो फिर मैंने ही प्रोड्यूस की थी, डायरेक्टर दूसरा आदमी अच्छा, था। प्रोड्यूसर। पहली फिल्म है। हाँ, ओके। मैंने दूसरी फिल्म से डायरेक्टर बना था। वो डायरेक्टर भी नया था, तो आसानी और डिफ़िकल्ट कोई काम नहीं था। मैं वो श्री साउंड में पहचान थी, तो वहाँ पर ये अशोक कुमार प्रोडक्शन में काम करते थे, राज मार्बरॉस। हाँ हाँ हाँ। तो राइटर अच्छे थे, उनकी बातें अच्छी लगती थी सुनने में। तो मैंने कहा भी तुम एक फिल्म बनाते हैं, तुम डायरेक्ट करो। आई ऑल्सो वांटेड टू लर्न। ओके। दिस इज व्हाट हैपेंड। तो आपके पास इतना पैसा, सॉरी, उस वक्त था कि आप प्रोड्यूस कर पाते? उस वक्त मेरे पास पैसा इतना नहीं था। हाँ। लेकिन ये कहानी जो थी ना, अगर आपको ने नौनिहाल देखी हो तो मैं उसको सुनाता था लोगों को, और लोग रो पड़ते थे। तो पंडित जी से सारे लोग अटैच थे उस ज़माने। तो एक फाइनेंसर के पास ले गया मुझे एक आदमी, उसने कहा कितना लगेगा? मैंने 2-2.5 लाख में बन जाएगी। चलो बनाओ, बहुत अच्छा। वो भी रो पड़ा था सुन के कहानी। हाँ। फिर इस तरह से वो शुरू हुआ। जी। अच्छा, इस फिल्म का एक गाना बहुत फेमस है, मेरी आवाज़ सुनो। मेरी आवाज़ नेहरू सुनो। जी की जो भी जैसे उनकी डेथ एनिवर्सरी हो या उनका जन्मदिन हो, ये गाना बजाते अभी जरूर देखिए, हैं। इसको इस गाने के बारे में बताइए। सेंसर बोर्ड ने ऑब्जेक्शन ले लिया था इस फिल्म पर हाँ। कि आप पंडित जी को दिखा नहीं सकते फिल्म में। अच्छा। नेशनल लीडर्स को, स्पेशली द प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, तो उसको आप दिखा नहीं सकते। जी। तो फिर मैंने कहा अभी क्या करेंगे? तो मुझे किसी ने राय दिया, तुम जाओ। बोले ओनली प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी उस वक्त, तो मिसेस गांधी के पास जाके मिलो और अपना प्रॉब्लम बताओ, अगर वो है, शी इज़ द बॉस ऑफ इट। या। मैं किसी मिनिस्टर को नहीं जानता, प्राइम मिनिस्टर के पास कहाँ से जाऊँगा? जी। खैर मैं किसी से बात किया, और मेरी फिल्म में एक एक्टर थे हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। जी जी। तो उनके पास मैं गया, दादा आप तो कमला जी के ब्रदर हैं, कोई रास्ता है क्या? बोले किससे मिलना है? मैंने कहा मिसेस गांधी से मिलना है। चलो मैं लेके चलता हूँ। तो हम दोनों गए। दूसरे दिन पहुँच गए 4 बजे। जी। और मिसेस गांधी दरवाजे पे उनका इंतज़ार कर रही थी। बड़े प्यार से दोनों गले लगे और आजा बैठो। बोले क्या प्रॉब्लम है दादा इनकी? तो ऐसे मैंने बताया। बोले नहीं, इधर आओ, मेरे पास बैठो। और मेरे से वो देखती रही, जबकि यू आर नॉट सपोज टू सिट विद द प्राइम मिनिस्टर, प्रोटोकॉल है। लेकिन उन्होंने फिर भी बुला लिया मुझे एज ए किड। तो देख के बोला दिस इज़ नो प्रॉब्लम। वो उषा भगत उनकी सेक्रेटरी, डू द नीडफुल। और वो गाना सुना, वो रो पड़ी, वो जल्दी उठ के मेरी आवाज़ सुनो जो मेरी आवाज़ सुनो। हाँ, ये गाना तो बहुत ही प्यारा था। स्टार्टेड क्राइंग और उठ के ही चली गई वो। ठीक है, इस बात पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे, फिर आपसे अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे। दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं सावन कुमार टक जी के साथ। ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं जो हम यकीन भी नहीं कर सकते। ये यकीन करने लायक बात है, जब इंदिरा गांधी जी से इनकी मुलाकात हुई और कैसे उनकी फिल्म को उन्होंने पास करवाया, और ऐसी प्यारी प्यारी बातें आगे और भी करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बातें शुरू करते हैं सावन जी के साथ। हाँ, तो सावन जी, हम बात कर रहे थे नौनिहाल के बारे में। तो फिल्म रिलीज होने के बाद लोगों का रिस्पांस कैसा रहा, और उसके बिजनेस के बारे में कुछ बताएं। रिस्पांस तो बिल्कुल ठीक है। कमर्शियल बात नहीं थी ना वो। हाँ। दैट वाज नॉट रोमांटिक फिल्म और समथिंग। जिस तरह की वो फिल्म थी, बच्चों के लिए बनाई थी, उसको इज्जत बहुत मिली जी। नेशनल अवार्ड मिला। इट वाज मेंशन्ड इन द एज ए बेस्ट चाइल्ड फिल्म। अच्छा, वो चाइल्ड फिल्म आप कह रहे हैं कि वो बच्चा कौन था? उसके बच्चे के बारे में कुछ बताएं। बबलू जी। हाँ। बबलू बहुत पॉपुलर था। हाँ। और फिर उसको सब स्टेट्स में टैक्स फ्री हुआ उसका जी। ये सब होने के बावजूद भी जब नहीं चलती है फिल्म, तो नहीं चलती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बबलू, यस। अच्छा, नौनिहाल से गोमती के किनारे तक पहुंचने के लिए आपको कितना वक्त लगा, और वो कैसे शुरू? वक्त लगा था करीब 1 साल जी। तो मैंने वो फिल्म तो डायरेक्ट की नहीं थी, गोमती के किनारे, अपना नौनिहाल।
तो मैं गया, एक कहानी मैंने लिखी, तो हमारे एक दोस्त थे BN शर्मा, प्रोड्यूसर थे वो भी, उनको मैंने सुनाया। उन्होंने कहा देखो इसमें एक ही हीरोइन आ जाए तो कमाल हो जाएगा। मैंने कहा कौन? बोले मीना कुमारी। मैंने यार मैं जानता नहीं और मेरे कोई ऐसी अप्रोच भी नहीं है, और वो बहुत बड़ी स्टार है, मेरे साथ क्यों काम करेगी? बोले नहीं तुम जाके ट्राई तो करो, सुनाओ तो सही उनको स्क्रिप्ट अच्छा लगेगा तो वो करेंगे काम। उसने मुझे बहुत इनकरेज किया जी। एक दिन मैं चला गया, मैं गया तो दरवाज़ा खोला एक लड़की ने। उसके बाद थोड़ी देर बाद ऐसा मैंने बोला मैं ज़रा प्रोड्यूसर हूँ और मीना जी को कहानी सुनानी है, तो मैं टाइम के लिए आया था। तो बोला आप रुकिए 1 मिनट। फिर वो 5 मिनट के बाद आके मुझे बताया उसने कि आप कल 10 बजे आ जाइए। मैं चला गया फिर दूसरे दिन 10 बजे। वो आई, आदाब, बड़े उनका बहुत अदब था उनका। और फिर मुझसे कहने लगी कि आपने नौनिहाल फिल्म बनाई है, पहले से पता किया होगा? तो मैंने कहा जी बहुत अच्छी फिल्म मैंने देखी है। तो मैंने कहा बहुत शुक्रिया। इसके बाद कहने लगी अब क्या बनाने? मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे पास एक कहानी है गोमती के किनारे। तो मैंने सुनाया उनको, और सुन के वो एकदम खामोश हो गई। हाँ। मैंने कहा अगर आपको ये पसंद नहीं आए तो और एक कहानी बनाते हैं, दूसरी भी है मेरे पास जी। बोले नहीं मुझे कहानी बहुत पसंद आया, और मैं सोच रही हूँ इसमें कौन कौन आर्टिस्ट लिए जाए जी। मैं अंदर से बहुत खुश हो गया कि चलो ये तो जो हमारी प्रॉब्लम ये सोच रही हैं। तो बोले देखिए वो लड़की के लिए मुमताज़ को ले लेंगे, और बाकी रहमान साहब हैं, शामा जी हैं, हेलन जी हैं, सारे करेक्टर्स उन्होंने गिना दिया, आगा साहब हैं। मैंने कहा इतने बड़ी स्टार कास्ट के पिक्चर। मैं एक बार सोच में पड़ गया पैसे हैं कि नहीं। तो फिर मैंने कहा देखा जाएगा जो होगा। तो फिर वो कहने लगे ठीक है, और हीरो वो समीर को ले लेंगे, वो मुमताज़ ने उनको इंसिस्ट किया था। तो ये सेटअप बन गया। पिक्चर 70-80% कंप्लीट हो गई। फिर वो बीमार हो गई। हाँ। और बीमार होने के बाद वो हमेशा यही दुआ करती थी कि ये पिक्चर मैं कंप्लीट करके ही मरूंगी। अरे मैंने कहा आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मेरे ऐसा मत सोचिए। शी वाज मेरे लिए तो गॉडेस थी, जो उन्होंने मुझे डायरेक्टर बनाया, ये क्या वो क्या सब कुछ उन्होंने कहा और कोई डायरेक्ट नहीं करे, आप खुद डायरेक्ट करिए जी। तो लोग भी हैरान थे कि मीना कुमारी कैसे एग्री कर गए इनका डायरेक्शन करने के लिए। खैर साहब उन्होंने पिक्चर कंप्लीट किया। यानी इतनी उनकी तबीयत ख़राब थी कि थोड़ी देर भी खड़ी नहीं हो सकती थी, तो मैं तो पकड़ के पीछे से ऐसा सपोर्ट करके नीचे बैठा रहता था कहीं गिर न जाए। हाँ। लेकिन बड़ी हिम्मत के साथ उन्होंने शॉट्स दिए और दी एंड कर दिया फिल्म। तो बड़े खुश हो गए एकदम, अल्लाह मेरे पे कोई कर्जा नहीं रहा, किसी हाँ ये नहीं हुआ, इस तरह की बातें करने। मैंने आप ऐसा क्यों सोचते हैं, सब ठीक हो जाएगी। लेकिन उसके थोड़े दिनों बाद ही उनकी डेथ हो गई, वो रिलीज़ नहीं देख पाए। आपने एक ही फिल्म डायरेक्ट की उनके साथ? पहली फिल्म। हाँ, पहली फिल्म। और वो ऐसा। अच्छा मीना जी देख नहीं पाई है फिल्म? नहीं, फिल्म जो बनी थी वो देखी थी, लेकिन थिएटर में रिलीज़ नहीं देख पाई। रिलीज़ नहीं देख पाई। लेकिन आप उस वक्त के आर्टिस्ट के साथ भी काम किए हैं, अभी नए लोगों के साथ भी काम किया, इनके बीच में आपको क्या डिफरेंस आप ज़रा बताएं? क्योंकि डेडिकेशन का बहुत फ़र्क है ना, डेडिकेशन का। क्या है, यहाँ पर जो सेलेक्ट हो गया साहब ये हीरो है, तो वो जानता है मैं बस हीरो हूँ। मैंने बड़े बड़ों के साथ काम किया, वो 10-10 बार पूछते थे मुझे। राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टार ने भी मुझसे 10-10 बार पूछा क्या सोचा है, कैसे चाहे, क्या कैसे बोलेगा, करेक्टर का ये क्या है, वो क्या है, ये क्या, 1000 सवाल करते थे। बिल्कुल सवाल बहुत करते हैं। मेरी मजाक में तो उड़ाया करो, तुमको मालूम है नहीं यार, तुम्हारा माइंड भी हमको मिलना चाहिए। हाँ। करूँगा तो वो जो मेरा दिल करेगा जी। पहले के लोग इतने इन्वॉल्व होके काम करते थे कि आजकल इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं कुछ। है नहीं, बिल्कुल। और गोमती के किनारे जब मीना जी की डेथ के बाद उस फिल्म पे किस तरह का असर हुआ? मतलब फिल्म नहीं, वो फिल्म बड़ी मुश्किल से बनी। हाँ। और बड़ी मुश्किल से रिलीज़ हुई थी, फंड्स की बहुत प्रॉब्लम थी। तो बिजनेस कैसे किया? नहीं, बिजनेस नहीं चल पाई, पता नहीं। अनफॉर्चुनेटली वरना इतनी बड़ी स्टार मर गई, उसकी आखिरी फिल्म। वो क्या हुआ, गैप आ गया। हाँ। बीच में पाकीज़ा लग गई।
तो वो सारा क्रेडिट पाकीज़ा का था। पाकिज़ा को गए, हाँ। और फिर मेरे को उसके लिए और डिले करना पड़ा, पाकीज़ा बहुत हिट हुई। तो ये फिर ऐसा लगा कोई बहुत पुरानी फिल्म है, पहले की है, वो लोगों ने ऐसा। अच्छा, पहले पाकिज़ा रिलीज हुई, इसके बाद गोमती के किनारे रिलीज। ओके, गोमती के किनारे के बाद सफलता आपको किस फिल्म से मिली है? उसके बाद जो नेक्स्ट फिल्म बनाई मैंने, हवस। हवस। उसमें एक इंसिडेंट बहुत बड़ा है। हाँ। मजरू साहब ने लिखे थे गोमती के किनारे गाने, तो मैं उनके घर गया, मैंने कहा सर मैं कैसे ऐसे फिल्म बना रहा हूँ हवस, और उसके गाने लिखने हैं आपको, लेकिन एक ही गाना है। अच्छा, पूरी फिल्म में एक ही गाना? पूरी फिल्म में एक ही गाना है, तो आप उसका एक गाना लिख दीजिए। हाँ। बोले भैया पैसे मैं 25,000 ही लूँगा पूरी फिल्म के। मैंने अंकल ऐसा नहीं करो इतने आप 6 गाने लिखते हैं, 7 लिखते हैं, पैसे 25,000 लेते हैं। हाँ। पहले फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट होता था जी। अब मेरा तो एक ही गाना है, तो ज़रा थोड़ा डिस्काउंट करो, अपनी पिछली पिक्चर नहीं चली है। हालांकि उन्होंने लिखे थे गाने उसके भी जी। नहीं कुछ भी हो, 1 हो या 9 हो, पैसे 25। 3 घंटे तक मुझे बिठा के रखा, खाना भी खिलाया। हाँ। फिर वो नहीं माने तो मुझे थोड़ा सा दिल को दुख हो गया। हाँ। तो मैं उनकी सीढ़ी से उतर रहा था, तो मैंने कहा अब तो इनकी गली में कदम भी नहीं रखूँगा। और यहाँ से एक गाना मेरे दिमाग में आ गया, तेरी तो गलियों वहाँ से आपने लिखना शुरू तेरी किया? गलियों में रखेंगे कदम आज के बाद। और मैंने जाके उषा जी को मुखड़ा सुनाया, उन्होंने कहा सुपर हिट। हाँ। बस वहाँ से मैं सॉन्ग राइटर भी बन गया। शायरी करने का शौक तो था मुझे, लेकिन मैं सॉन्ग राइटर बनना नहीं चाहता था। और बहुत ही खूबसूरत गाना था वो, आज भी हिट है। और हवस के बारे में बताइए, उसमें और कौन कौन थे? और इस फिर फिल्म के हवस बारे में? एक ऐसी कहानी थी, इट्स ए स्टोरी ऑफ ए निम्फोमेनियक। और ये एक डिजीज़ है एक्चुअली, लेकिन लोग इसको डिफरेंट नज़र से देखते हैं तो बुरा समझते हैं। हाँ। तो मैंने फिर मुमताज़ से बात की। जी। मुमताज़ कहने लगी साउंड जी मैं करूँगी, लेकिन आप 3 महीने रुकना पड़ेगा आपको, मैं फ़ौरन जा रही हूँ एक शूटिंग में, ये हुआ तो उसके बाद आप शुरू कर दीजिए। मैं 3 महीने कौन इंतज़ार करेगा यार। मैंने कहा ठीक है, आप नेक्स्ट बनाएंगे हम। तो क्यों गोमती किनारे में भी काम किया था ना मुमताज़। हाँ। तो मैं गया बिंदु के पास सीधा, क्योंकि ये कैरेक्टर करने के लिए कोई हीरोइन तैयार नहीं की। पहले ज़रा थोड़ा हीरोइंस का एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। तो फिर वो बिंदु जी तो बहुत खुश हो गई। हाँ। कहने में आई लव टू डू इट, और उनके साथ ये फिल्म बनाई। फिर अनिल धवन थे, नीतू सिंह को नई लड़की थी इंट्रोड्यूस कर दिया, और दूसरे एक्टर हेलन जी भी थे, प्रदीप कुमार जी भी थे, सारे कैरेक्टर्स आ गए उसमें। और अल्लाह ने चला भी दी वो फिल्म। हाँ, गाने भी अच्छे आ गए गाने थे। तो बहुत, तेरे गली में वो तो तेरी गलियों में न रखेंगे superb गाना कदम था वो। आज के बाद, वो गाना तो था हिट। और भी दूसरे गाने अच्छे थे। ये गाना रफ़ी साहब के टॉप 10 गानों में से एक है। हाँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद फिर आप लिखने लगे गाने अपने आप? फिर मैं अपने गाने खुद लिखने लगा। हाँ। और इस गाने की कहानी और बताता हूँ आपको। एक बार रफ़ी साहब अमेरिका गए थे, जी। तो वहाँ लोगों ने फरमाइश किया, 4-5 गाने गाए उन्होंने। बहुत बड़े सिंगर थे, बहुत माशाल्लाह बड़े कमाल के इंसान थे। तो गाना गाया तो लोग चीखने लगे, वो तेरी गलियों में सुनाई। हाँ। और ये भूल गए, इतने गाने गाते थे ना। हाँ। तेरी गलियों में उनको ध्यान नहीं रहा। ओहो अच्छा, बोले मैं ज़रा थोड़ा थक गया हूँ। हाँ। अब 5 मिनट का ब्रेक मेरे लिए कीजिए, ये दूसरे आर्टिस्ट आएंगे, इनका सुनिए, फिर मैं आने के बाद सुनाऊंगा। जी। वो गए, वो ईपी आती थी पहले उस हाँ। ज़माने में, ईपी मंगवाया, उसको रिहर्सल किया, लिखा, और फिर आगे सुनाया। 5 बार सुनाना पड़ा उनको। रियली? ये रफ़ी साहब ने मुझे बताया। nice. कि जब अमेरिका से आए तो कितने सारे गिफ्ट लेके आए मेरे लिए। इस फिल्म के बाद आपने बनाया अब क्या होगा, राइट? हाँ, अब क्या इसी के होगा। बाद। हाँ, तो उसके बारे में बताइए। अब क्या होगा कि पहले मैंने राजन बिना सुहागन बनाई थी। अच्छा, वो साजन नूतन जी और से पहले की राजेंद्र थी? कुमार जी। ओके। तो आपकी सबसे बड़ी हिट फिल्म कौन सी थी? अगर लेंथ में हिट देखते हैं तो आप साजन बिना सुहागन थी, 50 हफ्ते चली थी, 50 वीक्स। हाँ। वैसे पॉपुलर फिल्म थी, हवस भी पॉपुलर थी, लेकिन सबसे बड़ी पॉपुलर हुई थी वो सौतन। जी। इसमें नूतन जी थी, राइट? उसमें नूतन हाँ, जी तो थी। आपने सुना, मन बना लिया था कि फिल्म बनाऊंगा तो मैं सिर्फ नूतन जी के साथ बनाऊंगा। अब मैंने वो जब सेटअप बना, राजेंद्र कुमार जी 5 साल से कोई फिल्म नहीं उनके पास, इतने बड़े सुपरस्टार थे। नूतन जी के पास 5 साल से कोई फिल्म नहीं, वो बड़ी स्टार थी। और इन दोनों ने कभी काम नहीं किया। अच्छा। इसके पीछे भी एक कहानी है छोटी सी,
क्या था, ये असिस्टेंट होते थे राजेंद्र जी HS रवेल के, जी। और वो नूतन जी उसमें हीरोइन थी पिक्चर में, और मोतीलाल जी फादर थे। जी। तो एक दिन कुछ मोतीलाल जी को कुछ दोनों के एक्सप्रेशंस के अंदर कुछ गड़बड़ लगा, तो उसने कहा इसको निकालो। हाँ। ये मुझे तो राजेंद्र जी ने बताया, मुझे तो पता नहीं। इसको निकालो, ये काम करेगा तो मेरी बेटी काम नहीं करेगी। तो उसको हटाना पड़ा। अब वो मुझे राजेंद्र जी ने बताया अपनी कहानी, रो रो के बोले मेरी आंखें ऐसी हो गई थी। आपने देख कभी नोट किया होगा तो एकदम ब्लैक आंखें हो गई थी। हाँ। तो ऐसा ही होता है, रोमांस में आदमी कई तरह के झटके खाता है। बिल्कुल सच्ची में। साजन बिना सुहागन में पद्मिनी कोल्हापुरी भी थी ना? जी। तो उसके बारे में कुछ बताइए, पद्मिनी के बारे में। ये कोल्हापुरी फैमिली से मेरी पहचान थी। जी। और पन्नी इतनी थी, छोटी सी एकदम बच्ची। तो बातें जिस तरह से करती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैंने ये लड़की में कुछ बात है, लेकिन मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं था। फिर जब ये साजन बिना सुहागन की बात आई, अच्छा गाती बहुत अच्छा थी बचपन से ही, तो मैंने कहा वो ही लड़की बेस्ट है, नेचुरल लगेगी। वो उसकी पहली फिल्म थी पद्मिनी? ये पहली फिल्म थी। तो गाना गाया था ना फीमेल वर्जन, मधुबन खुशबू देता है, हाँ, पियानो के ऊपर। That's nice. तो ये, और नूतन जी ने और राजेंद्र कुमार ने कभी काम नहीं किया था। हाँ। इस झगड़े की वजह से। हाँ। तो मैं उनको साइन करने जा रहा था, एक साहब मुझे मिले, बोले कभी काम नहीं करेंगे, इतने बरसों में दोनों स्टार रहे हैं, सुपरस्टार काम नहीं किया। कहानी बताई उन्होंने, ये था कहानी। तो मैं गया नूतन जी के, ये भी एक इंसिडेंट है कि मैं गया वहाँ, गाड़ी में था, तो जैसे मैंने दरवाज़ा खोला वहाँ इतने सांप घूम रहे थे कि मेरी बस जान नहीं निकली। बाकी सब सांप, इतने सांप। तो उन्होंने पाल रखे थे कि ये वैसे थे? नहीं, वो पालते नहीं थे। हाँ। लेकिन दे वर यूज्ड टू इट, वो वहीं घूमते रहते थे वो। अच्छा। तो मैंने कहा, मैं दरवाज़ा किया जोर से बंद, तो नूतन जी आ गई बाहर। हाँ। बोले नहीं आप डरिए मत, कुछ नहीं होगा। तो डंडा लेके आई, कोई इधर किया, ऐसे खेल रहे जैसे खिलौने से खेल रही है। और मैं फिर जब मैंने देखा ये इस तरह हैंडल कर लेती हैं, हाँ। तो जो होगा अल्लाह को मालूम। चला गया अंदर, अब नहीं आएंगे। पर डंडा उनके हाथ में था। थोड़ी देर बाद वो उसके हस्बैंड आए, तो मैंने खड़ा हुआ, मैं बैठने लगा, तो फिर एक दिख गया मेरे को। इतना बुरा हाल था मेरा। अच्छा, इसके बारे में बड़ी मुश्किल से उन्हें वो हटा देते थे और कुछ नहीं होता था। फिर मैं तेरा कंफर्टेबल हो गया, उनको कहानी सुनाई, उनको कहानी पसंद आ गई। अच्छा, इस किस्से को आगे बढ़ाते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी दोस्तों, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मज़ेदार बातें हैं, मतलब घर में सांप इतने नूतन जी जैसे पालते थे, जैसे आजकल लोग पपीज़ पालते हैं। दैट्स सो नाइस। ये बातें हमें मालूम नहीं थी, अच्छी अच्छी बातें सावन जी से पता चल रही हैं। हम और भी बातें होंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हमारी बातें हो रही हैं सावन जी से, और स्पेशली वो बातें जहाँ पर नूतन जी के घर गए और सांपों के बीच में इनका रिएक्शन कैसा था, वहाँ से फिर से बातें करते हैं। दरवाज़ा खोल के देखा तो इतने सारे सांप थे, रिपीटिंग इट, कि वो खैर एनीवे फिर नूतन जी आ गई एक लकड़ी लेके, डंडा, उसमें एक हुक भी था, ताकि वो इधर उधर पकड़ के कर देते थे। अच्छा, वो सांपों का जहर निकला हुआ था कि नहीं, जहरीले थे वो सब। जहरीले थे, लेकिन वो क्या काइंड ऑफ पालतू टाइप के होंगे, मुझे ऐसा लगता है। हाँ। बोलते नहीं कोई कुछ नहीं करते, ऐसे रहते हैं, तो हमारे रात को कमरे में भी आ जाते हैं। तो मैंने कहा आपको डर नहीं लगता? बोले वी गॉट यूज्ड टू इट। आई कांट बिलीव ऑल दिस। उनमें छेड़ो तो शायद वो लोग डसने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज खैर। वो कहते हैं कि इनकी एक साइकोलॉजी है कि आप इनको छेड़ेंगे तो ये काटेंगे। जी हाँ। तो फिर नूतन जी कैसे साइन हुई वो बताइए। नूतन जी, फिर मैंने उनको वो पिक्चर की कहानी सुनाई जी, और उनको बहुत पसंद आई। जबकि उनके हस्बैंड जो है काफ़ी दिनों से काम नहीं किया था ना। तो वो मान गई राजेंद्र कुमार जी के साथ काम करने के लिए? हाँ, ये एक प्रॉब्लम थी इसके अंदर। तो मैंने कहा अगर आपको एतराज़ हो तो फिर दूसरा किसी को ले लेंगे, पर ये रोल में वो शूट करते हैं। हस्बैंड उनको बोलते हैं राजेंद्र कुमार, राइट एक्टर। दैट्स सो नाइस। तो मैंने कहा बहुत शुक्रिया, तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो बोले ठीक है। पर ऐसे प्यार से काम किया कि जैसे कभी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था। एज भी हो गई थी, वक्त भी गुजर गया था। अच्छा, तो नूतन जी के तो आपने साइन कर लिया,
फिर राजेंद्र कुमार जी के पास गए तो उनका क्या नहीं, रिएक्शन था? राजेंद्र जी को पहले साइन किया था मैंने। अच्छा, राजेंद्र जी को पहले उन्होंने, साइन मैंने किया। कहा इसमें एक ही हीरोइन शूट करती है आपके साथ, हाँ, नूतन जी। तो उस पे उनका क्या तो बोले रिएक्शन यार था? वो करेगी नहीं, मैं ट्राई करता हूँ। हाँ, और मैं जब आगे उनको बताया कि ऐसे अच्छा। ऐसे नूतन जी ने एग्री किया, उनके हस्बैंड ने एग्री किया, इट इज़ डन, मैं चेक दे के आया हूँ साइनिंग अमाउंट का। अरे ये तो कमाल ही हो गया। बट व्हेन दे केम ऑन द सेट वेरी फर्स्ट डे, हाँ, तो इतने कंफर्टेबल थे दोनों, ओके। हंसते रहे और काम होता nice. रहा। मैंने ये शुक्र है भगवान और का। ये फिल्म कैसी चली थी? जी, ये फिल्म चली थी? ये तो बहुत बड़ी चली थी, 50 हफ्ते चली थी। हाँ, तो 50 हफ्ते चली थी। दैट वाज अ ब्यूटीफुल फिल्म। और फिर क्या होगा के बारे में बताइए। सॉरी, आप क्या होगा? हाँ, अब क्या होगा। हाँ, फिर मैंने एक मेरे दिमाग में एक थ्रिलर आया, जी। सस्पेंस थ्रिलर। हम्म, तो मैंने कहा अच्छा ठीक बनाते हैं, नीतू को और सोनू शत्रु को लेके। उनको मैं तो सोनू ही बोलता हूँ, उनको भूल जाता हूँ, नाम वाम नहीं लेता हूँ। तो उन दिनों उनको कोई हीरो का रोल मिला नहीं था। जी। तो ये पहली फिल्म थी, हम्म, उसमें मैंने उनको हीरो लिया। अच्छा, तो रोमांटिक हीरोइन है। कौन थी इसमें? नीतू सिंह, नीतू। क्योंकि वो नई थी, हाँ, तो उनका भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। हाँ। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड पिक्चर भी चल गई थी, तो अच्छा ही हुआ दोनों के लिए, दोनों स्टार हो गए। एक आपकी फिल्म है जो मेरी फेवरेट है, मैं बहुत उसको पता नहीं कितने बार मैं देख चुकी हूँ, सौतन। बैंड्रा टॉकीज में इसमें लगी थी, बैंड्रा में। वनडे टॉकीज में लगी थी। जी, बैंड्रा टॉकीज में। तो मैंने बहुत बार देखी है फिल्म। इस फिल्म के बारे में बताइए। इसका एक गाना भी मुझे उसके बारे वो में तो तो- आज तक फेमस है वो गाना, शायद मेरी शादी का ख्याल। दैट वाज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। इस फिल्म के बारे में बताइए। उसकी कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, हाँ। क्योंकि मैं राजेश खन्ना का फ़ैन था हमेशा से। हाँ। तो मैंने उनको एक बार जाके सुनाया, हम्म, इमीडिएटली एग्री नहीं किया। हम्म, बोले यार आज मूड ठीक नहीं है साउंड, अपन सैटरडे मिलते हैं और फिर मुझे सुनाना। तो मैं गया सैटरडे, हाँ सुनाओ, हाँ बात है यार। तो मैंने कहा चलो इसकी कास्टिंग करते हैं। फिर 2 हीरोइन हैं। तो मैंने टीना मेरी पड़ोसन थी उस वक्त, मैं जहाँ रहता था निभाना में, उसकी सिस्टर रहती थी। तो मैंने टीना को ले लेते हैं। तो टीना का कुछ इनका थोड़ा कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो मैंने उसको ले लिया। और दूसरी लड़की मैंने कहा पद्मिनी को ले लेते हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है। टीना को फ़ोन किया, टीना आ गई क्या, और बन गया सेटअप। फिर साइड में प्रेम चोपड़ा, डॉक्टर लागू, फलाना ढिमका, सारे बहुत लोग। अच्छा स्टार कास्ट था उसमें। दैट्स नाइस। उसके एक और गाना भी बहुत फेमस था, जिंदगी प्यार का गीत। हाँ, उसके सारे गाने अच्छे हाँ, थे। गाने पूरे बहुत अच्छे थे। जिंदगी प्यार का गीत भी अच्छा था। मम्मी ने चाय पे बुलाया, वो तो 1 साल तक बिना का टॉप में रहा था। अच्छा, सौतन पहली फिल्म थी जिस मेरे ख्याल से आप ही ने इंट्रोड्यूस किया मॉरिशस को, जहाँ तक जी, मेरा ख्याल है। जी। तो पूरी फिल्म आपने मतलब वहीं बनाई थी? हाँ, मैं देख ब्यूटीफुल लोकेशंस। मुझे किसी ने बताया कि आपके रोमांटिक फिल्म बनाने तो एक कंट्री है, वो जाके देख के आओ। हाँ तो मैं गया पहले, जी। मैंने वो देखा तो आई कुड नॉट बिलीव माई आईज। ब्लू स्काई, वाटर के कितने रंग, जी। लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, ग्रीन, क्लीन वाटर, यू कैन सी द बॉटम। ब्यूटीफुल। मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। हाँ, ये फिल्म तो इतनी चली, आई स्टिल रिमेम्बर दैट। मैं भी तभी आई थी इंडस्ट्री में, बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म थी। और मेरे ख्याल से काका जी की भी ये लास्ट हाँ, लास्ट हिट फिल्म आफ्टर 10 years, हाँ। सुपर हिट, बट द लास्ट सुपर हिट। या एग्जैक्टली। तो फिर उसके बाद काका जी के साथ आपने और कोई फिल्म बनाई? नहीं, मैंने कोशिश की थी बनाने की, 2 दिन शूटिंग भी हुई। फिर उनका मन कुछ, वो ऐसे ही थे, राजा आदमी थे, उनका ऐसे ही हुआ। फिर वो हाँ, फिर सौतन के नाम पे आपने 1-2 फिल्में और भी बनाई थी शायद। सौतन की बेटी, सौतन की बेटी बनाई। और उसके बाद और भी कोई सौतन पे बनाई आपने? नहीं, फिर नहीं, ज़्यादा हो गया। 2 फिल्में हैं, 2 फिल्में बनी। अच्छा, सौतन की बेटी के बारे में बताइए। सौतन की बेटी एक डिफरेंट टाइप की फिल्म थी। उसमें क्या था, देयर इज अ स्टोरी लाइक दिस कि एक देवर गाय एंड द गर्ल वर इन लव, और उनसे प्रेग्नेंट हो जाती है वो। तो वो उस लड़की को, ये तो चला गया छोड़ के हिल स्टेशन पे उसको, और लौट के आया तो मिली नहीं उसको। उसने जाके दूसरी शादी कर ली, और जब वो शादी करके एक बार फिर वापस घूमने आए तो वापस मिल गई। तो फिर ये जो ट्विस्ट था ना इसमें जी, फिर वो जितेंद्र जी थे उस समय, तो उन्होंने रेखा से कहा कि भाई
आई वांट टू सी माय चाइल्ड दिस एंड दैट, वो सारा तो बहुत थी इमोशनल वो पिक्चर। हाँ, जीतू जी और रेखा और और कौन? जयप्रदा। जयप्रदा, हाँ। उसका वो गाना बहुत मशहूर हुआ था, एक तो ये जो हल्का हल्का सुरूर हाँ, हाँ, हाँ। है, या। और एक और था कहाँ थे आप ज़माने के बाद आए, एंड पिक्चर भी चली थी ठीक ठीक। या। और साजन की सहेली भी आपकी थी फिल्म, जो नूतन जी के साथ हाँ, आपने नूतन दोबारा जी के काम साथ, किया था, हाँ। और रेखा भी थी उसमें। हाँ। हाँ। रेखा आपकी फेवरेट मुझे लगती हैं बहुत। पहला आदमी हूँ जिसके साथ 5 फिल्में की हैं, हाँ, रेखा वरना के साथ। एक करती है, दूसरी सिर्फ 4-5 के साथ ही काम किया। हाँ नहीं, उसकी मेरी बहुत ट्यूनिंग है। जी। रेखा के साथ ट्यूनिंग की कोई खास वजह? नहीं, वो मेरे को कहानी में एकदम सूट करती है ना, हाँ तो बस वो कुछ नहीं बोले, सिर्फ आके मुझे आइडिया सुना दो, हाँ डन। बाकी न पैसे की बात न कुछ बात, और अच्छा इसके लिए मैं ऐसे ड्रेस बना लेती हूँ, ऐसे ड्रेस बना लेती हूँ, वो ड्रेस बना लेती हूँ, शुरू हो जाती हूँ। बहुत इन्वॉल्व होकर काम करती है, कमाल काम। That's nice. ऐसे एक्टर भी बहुत कम है हमारी इंडस्ट्री में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि रेखा को मैं पर्सनली भी जानती हूँ, हाँ, बहुत of इमोशनल course. भी हैं और बहुत इम्पल्सिव है। उसको अगर कोई चीज़ अच्छी लग गई तो वो शी हैव टू डू इट। या हमेशा बड़े अच्छे मैडम, हाँ बड़े रेस्पेक्टफुल रिलेशनशिप रहे हमारे, बिल्कुल। और आज भी मैं अगर कहूँ कि करना है तो दूसरे दिन ही आ जाएंगे, क्या शुरू करना है, ये करो Yeah. तो। शी इज़ वेरी क्विट, वेरी गुड। ये आपके करियर की फिल्म, हिट फिल्मों में एक और फिल्म है जो सलमान खान के साथ आपने बनाई थी, उसके बारे में तो बात करना बहुत ज़रूरी है, सनम बेवफा। तो उसके बारे में बताइए। सनम बेवफा हाँ इत्तेफाकन ही शुरू हो गई। जी। एक कहानी मेरे दिमाग में थी जिसके हीरो थे डैनी और प्राण साहब। अच्छा। हाँ, दे वर मेजर कैरेक्टर्स। हाँ तो मैंने सोचा अब इसमें कौन हीरो तो काम करेगा ही नहीं, तो मैं बाई चांस जो है सलीम साहब के पास चला गया। मैंने कहा थोड़ा सा नॉन है और देख लेते हैं क्या होता है। तो वो एक पहली फिल्म तो उनकी बड़ी हिट थी, राजश्री की पिक्चर जो थी। उसके बाद 2-3 पिक्चरें जो आई वो खास कुछ चली नहीं। तो मैंने कहा हीरो कहाँ है? हाँ बोले सो रहा है सोफे पे। मैंने कहा मैं आता हूँ 10-15 मिनट में। हाँ पहले मैं निभाना में रहता था, वहाँ चला गया। तो आइए खाने का टाइम हो गया, दस्तरखान पर बैठ के खाना ना खाया। तो मैंने कहा सर एक पिक्चर शुरू करता हूँ मैं सलमान के साथ। तो खुशी की बात है कोई सलमान तो लेटा हुआ था, बैठ गया, उठ के गया। हाँ। तो मैंने सुनाई कहानी उसको, ही लव्ड इट। हालांकि उसका रोल इतना बड़ा नहीं था, लेकिन बाद में बन गया। जी। फिल्म बनते बन गया, और अल्लाह के करम से पिक्चर भी बहुत बड़ी हिट हुई वो। अच्छा, डैनी और प्राण साहब को लाने उन्होंने में भी कोई पहली परेशानी? बार एक साथ काम किया। हाँ, दोनों। पहली बार एक साथ काम हाँ। किया, तो उनके साथ कोई आपको कुछ परेशानी तो नहीं हुई आपको? नहीं, प्राण साहब तो मुझे जानते थे, सौतन में भी साथ मेरे साथ काम किया था, एक और पिक्चर थी उसमें भी किया था। डैनी साहब को मैं जानता नहीं था, लेकिन डैनी साहब मेरे जूहू पे पड़ोसी थे, मैं वहीं रहता था, तो मैं उनके चला गया। मैं भी पॉपुलर हो चुका था जी। शक्ल सूरत से लोग मुझे भूलते ही नहीं थे। नहीं आपके। तो डैनी साहब ने कहा आइए चाय लाइए, बैठते हैं जरा। मैंने डैनी साहब मतलब पिक्चर साइन करने हैं, चेक साथ में लाया हूँ, काम की बात पहले कर लीजिए फिर चाय पीते हैं। हाँ। अरे मैं चाय तो पीजिए, क्या बात है, करते हैं बात। कहानी क्या है मैंने सुन लीजिए, सुना दिया। ऐसा कौन सा डैनी होगा जो इस कहानी के लिए मना करेगा। How sweet. तो मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका, और प्राण साहब आपके अपोजिट में है। अरे क्या बात है। और इतनी तहजीब और इतना डेडिकेशन जो प्राण साहब का था उससे कम नहीं था उनका। रेडी मेकअप के साथ मॉर्निंग 9:30 शिफ्ट है तो 9:30 ऑन द सेट। बड़ा मज़ा आया था उनके साथ काम करने का। अच्छा, सलमान की हिट फिल्मों में ये सनम बेवफा वन ऑफ द बेस्ट मूवीज एंड बिगनिंग बहुत बड़ी हिट थी। इसे हिट को दिमाग में रखते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जी दोस्तों, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आकर बातें करेंगे, हिट बातें करेंगे। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम जानते हैं सावन जी से, इन्होंने इतनी सारी फिल्में बनाई। जब इतनी सारी फिल्में बनाई, इतने गुड लुकिंग थे, तो अपनी फिल्मों में क्यों नहीं काम किया, ये सवाल पूछना बनता है।
हाँ, तो सावन जी आप बताइए, क्योंकि लोग कितने फिल्में बनाते हैं, जो एक्टर बनना चाहता है वो कहीं ना कहीं अपनी एक फिल्म में कहीं ना कहीं तो काम करता है, लेकिन ये ख्याल आपके दिमाग में कैसे नहीं आया? मैं बनने तो हीरो ही आया था, मैंने आपको बताया ना। आई नो आप हीरो बनने के लिए आए थे, लेकिन कभी फिर लेकिन उस वक्त मेरे सामने इतने बड़े बड़े पहाड़ थे जी, तो मैं हीरो लगता ही नहीं था उनके सामने। नहीं, आई डोंट बिलीव यू, यू आर वेरी गुड लुकिंग, आई नो दैट। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कभी चलो वैसा नहीं है तो कभी बहुत सारे डायरेक्टर्स एक एक सीन में भी आ जाते ऐसे हैं। मैंने अपनी तसल्ली के लिए छोटे छोटे रोल किए हैं 1-2 पिक्चरों में। अच्छा वैसे किए, लेकिन कभी हवस में आपने किया सोचा था नहीं एक कि कोई अच्छा सा रोल आपके लिए क्रिएट किया जाए? कभी आपने ऐसा सोचा नहीं? अब कोई देगा तो कर लूँगा। नहीं, कोई देगा की बात अलग है, जब पूरी ताकत आपके हाथों में थी, आप खुद फिल्म बना सकते थे। आई फेल्ट दैट एज ए डायरेक्टर आई एम बेटर कमांडिंग पोजीशन। जब आप एक्टर बनते हैं तो somebody else is commanding you। जी, अजीब गरीब सोच है मेरी। हाँ, that's true। एक सवाल और मैं करना चाहूँगी, आपके ज़िंदगी का और फिल्मों का एक अटूट हिस्सा जिन्हें मैं भी जानती हूँ, उषा खन्ना जी, उनके बारे में आप बताइए, क्योंकि मैं उषा जी से बहुत साल पहले मिली थी। उनके साथ आपकी मुलाकात कैसे हुई? क्योंकि आपकी तकरीबन काफ़ी फिल्मों में उन्होंने ही म्यूज़िक दिया है, बहुत तो उनके बारे में कुछ बताइए। उनसे इत्तफाकन मेरी एक पिक्चर के लिए मैं उनको साइन करने गया था जी, तो वो हवस के लिए, तो उन्होंने कहा डेफिनेटली मैं करूँगी। इस वक्त बहुत बिजी थी, बहुत नाम था उनका। तो बोले, मैंने कहा बताइए गाने किन से लिखवाया जाए? तो बोले अंकल से लिखा, मजरू अंकल से। तब मैं मजरू साहब के पास गया था। हाँ, और वो मैंने कहा इसमें तो एक ही गाना है। हाँ, वो बात बताइए आप। बताइए। तो मैंने आके उनसे कहा कि उषा जी उन्होंने मुखड़ा दिया। अच्छा लिख दिया मुखड़ा? मैंने कहा हाँ। तो वो गाने का मैंने एक मुखड़ा सुना दिया उनको। हाँ, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरे मिलने को न आएंगे सनम आज के बाद। हाँ, तो अरे अंकल ने इतना फास्ट मुखड़ा लिखा, बहुत अच्छा लिखा ये लिखा। हाँ, और बनाया, कंपोज किया, 2 मिनट में मुझे सुना दिया। मुझे बहुत अच्छी लगी ट्यून। तो बोला, फिर मैंने उनको बोला, मैंने देखा अंकल ने नहीं लिखा है, उन्होंने तो मुझे निकाल दिया घर से। ये मैंने ही रास्ते में लिखी 2 लाइन। अच्छा, अरे आप लिखते हैं, ये तो बहुत बढ़िया ज़बरदस्त मुखड़ा है और हिट गाना है, मैं गारंटी करती हूँ। तो फिर मैंने पूरा गाना लिखा और जब रिकॉर्ड किया तो रफ़ी साहब भी खुश, दूसरे लोग भी खुश, सारे लोग। अच्छा, ये आपका प्रोफेशनल रिश्ता पर्सनल रिश्ते में कैसे बदला, वो बताइए। पता ही नहीं, मुझे भी नहीं मालूम। अच्छा, ये just इट कन्वर्टेड इनटू It समथिंग। happened, yeah. एक दिन मैंने प्रपोज कर दिया, उन्होंने कह दिया डन। Oh, so that's nice, हाँ, But जब you know, we lived as a husband wife for few years, 4 to 5 years. But we are the best friends now. that's very good. उसके बाद भी मैंने म्यूजिक उन्हीं के ये जो जी। गाने बनाए अभी नई फिल्म के लिए भी उन्हीं का म्यूजिक है। और आई एम वेरी श्योर दैट शी इज स्टिल द बेस्ट। Yeah, she's very good. और सनम बेवफा के बाद और कौन सी फिल्में बनाई आपने? सनम बेवफा के बाद बनाई थी फिल्में तो काफ़ी बनाई, 6-7 बनाई। सौतन की बेटी बनाई थी और वो भी बनाए थे। और जूही चावला नगमा के साथ भी एक फिल्म थी ना हाँ, आपकी? वो पहले बनाई थी बेवफा से वफा। हाँ, बेवफा से वफा। और 2-3 फिल्में थी। वो सादिका के साथ 2 फिल्में बनाई थी, वो ठीक थी सब। और एक और फिल्म याद आ रही, खलनायिका, उसका भी बहुत चर्चा हुआ। खलनायिका बहुत हाँ, वो that was very talked शायद film. पहले बनाई थी सनम बेवफा से पहले, खलनायिका। जी, खलनायिका। वो नहीं बाद में बनाई थी, सनम बेवफा के बाद बनाई थी। हाँ, वो दिल्ली में शूट किया था, बहुत अच्छी फिल्म थी वो। उसमें अन्नू अग्रवाल ने क्या काम किया था। और उसके बाद पता नहीं वो कहाँ चली गई, आज तक मुझे मिली ही नहीं। बिल्कुल, या शी डिसअपीयर्ड समवेयर। और ये फिल्मों की आइडियाज़ और कहानियाँ, मतलब आपको खुद ये कहाँ कहानी से तो हर मिलते फिल्म हैं के या मैंने लिखी। आपने लिखी? अच्छा, आप लोगों को ऑब्जर्व करते हैं या किसी की ज़िंदगी से ये कहानियाँ, रियल ज़िंदगी से ये कहानियाँ लेते हैं आप? ऑब्जर्व करता हूँ, सुनता हूँ, हाँ फिल्में देखता हूँ, उनसे भी इंस्पिरेशन मिलती है कई बार। जी, और कभी कुछ न्यूज़ में, पेपर में पढ़ते हैं, कुछ करते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं आपको इंस्पायर करने के लिए। आप एनीवेयर यू कैन गेट एन हिंट कि ये का आइडिया बहुत अच्छा है। अपने फिल्म के गाने तो आपने बहुत लिखे हैं। आपने कहो ना प्यार है कि भी गाने लिखे हैं। हाँ, बस वो एक मेरे दोस्त थे तो वो कैसे हुआ? देखिए, गुड्डू जी मेरे फ्रेंड हैं, हाँ। राकेश रोशन जी, जी। जी। और उन्होंने कहा यार सावन जी, मैं अपने बेटे को लॉन्च कर रहा हूँ, इसके लिए उन दिनों मेरे गाने बहुत पॉपुलर थे। तो कहने लगे उसके लिए आप गाने लिखो। मैंने डेफिनेटली लिखूँगा। तो मैंने उनको मुखड़ा सुनाया, लिख के 1 या 2 दिन के बाद।
चांद सितारे फूल और खुशबू, हाँ। ये तो सारे पुराने हैं, ताज़ा ताज़ा कली खिली है, हम उसके दीवाने दीवाने हैं। ही जंप्ड ओवर इट, nice. बस ये तो डन हो गया। उसके बाद वो गाना रिकॉर्ड हुआ, फिर राजेश में उनके जी, म्यूज़िक राजेश डायरेक्टर हैं, ने। छोटे भाई, उनको दिया गाना रिकॉर्ड। और इतनी तारीफ़ उस गाने की, इतनी तारीफ़ उस गाने की कि आप पूछो मत। That's so nice. और बहुत हिट गाना था ये हाँ भी। माशाल्लाह, इतनी हाँ, बहुत हो और गया। इसके अलावा आपने और भी किसी फिल्म डायरेक्टर्स के लिए मैंने नहीं, वो जुगल गाने किशोर जी लिखे? के लिए कुछ एक पिक्चर लिखी थी, वो उषा जी की वजह से कोई गाना लिखा था, मुझे याद भी नहीं क्या लिखा था। बाकी मैं अपनी फिल्मों के लिखता हूँ। अच्छा, ज़्यादा बाहर किसी के नहीं नहीं, किया आपने? कोई आते हैं लोग, मैंने कहा नहीं, हाँ वो पता नहीं मेरा दिल दिमाग नहीं एक्सेप्ट करता उस हाँ, बात। चलो चलिए, ये तो हो गई बातें आपकी पहली फिल्मों की। अभी फ्यूचर प्लान्स क्या है? अभी कोई फिल्म आपकी बन रही है या बनाने वाले हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। प्लान्स तो बहुत हैं, क्या बताऊँ आप। हाँ। क्या है, कहानियाँ काफ़ी लिखी हैं मैंने इन दिनों, गीत भी लिखे हैं, मुखड़े लिख के रखे हुए हैं, कुछ पूरे गाने भी लिखे हैं, कुछ गाने रिकॉर्ड भी कर डाले। अच्छा। 6-7 गाने रिकॉर्ड कर रखे हैं, जो सोनू जी ने गाए 3 गाने, एक श्रेया घोषाल ने गाया, 2 मधुश्री ने गाए, इस तरह गाने कर रखे हैं। बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है उषा जी, ज़बरदस्त। ये किसने, उषा जी ने दिया ये म्यूजिक? उषा जी। तो वो गाने अभी आप अभी अपनी है अगली मेरे पास। फिल्म में हाँ, यूज़ मैंने करेंगे? उनको अभी रिलीज़ नहीं किया, तो अभी जो पिक्चर प्लान कर रहा हूँ मैं, वो सारे उसको यूज़ करने वाला हूँ। बहुत अच्छी कहानी भी है मेरे पास, तो सेटअप नहीं बनता है, वो एक्टर नज़र नहीं आता उन कहानियों में। जो एक किरदार परफॉर्म करने वाले एक्टर चाहिए, वो एक्टर ही नहीं है हमारी इंडस्ट्री में। हाँ बिल्कुल, बहुत बदल गया सब कुछ। काफ़ी बदलाव तो काफ़ी आ गया हाँ। है। अच्छा, सेंसर बोर्ड को लेकर काफ़ी लोगों को काफ़ी शिकायतें हैं। जब आपकी एक फिल्म थी मदर 98, उस सर वक्त भी देखिए, इसमें- सेंसर बोर्ड से हाँ किसको शिकायत नहीं है, सबको शिकायत है। लेकिन सेंसर बोर्ड इज़ ए बॉडी विच इज़ डूइंग इट्स ड्यूटी, बट एट टाइम्स दे बिकम अननेसेसरी एडमेंट। एडमेंट, ओके। होता क्या है कि ये क्रिएटिव फीलिंग है। हाँ, कोई गंदगी बात करता है और गलत बात करता है, जो बच्चों का बुरा लगे, फैमिली को उसको बुरा लगे, काट दीजिए उसको, डेफिनेटली। उसमें मर्सी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक अभी रोमांस है, रोमांस में पहले नज़दीक नहीं जाने देते थे, अब किसिंग अलाउ करने लगे, तो अब क्यों किया ये सब? अगर ये गलत था उस वक्त, तो आज से ही कैसे हो गया? सो जैसे दूरदर्शिता चाहिए, उनको सोच चाहिए कि जो सोसाइटी में होता आ रहा है। अभी एक ये कोई फिल्म के पता नहीं क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, आई डोंट नो। लेकिन ये जो बातें हैं, ये एक तो when there is a censor board is a very respectable body. Yes. We must Very respect them. Who is the public guys? कि दूसरे एसोसिएशंस आ जाते हैं, वो लोग शोर करना शुरू कर देते हैं, ये कर देते हैं। अभी उनकी पिक्चर सेंसर नहीं हुई है, अभी जाके शायद दिखाई है उन्होंने, तो उसके बारे में इतना सब शोर कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया। आई डोंट थिंक इट इज जस्टिफाइड। बाकी क्या, आपकी फिल्मों की बातें हो रही हैं और आपकी हॉलीवुड फिल्म के बारे में बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बारे में बताइए आप। अरे सर, वो भी एक आपने दुखी दिल पे हाथ रख दिया। नहीं वो मेरी बड़ी तमन्ना थी वो फिल्म बनाने की जी। वहाँ बैठ के मैं 2.5 साल उस स्क्रिप्ट को लिखा, आई एम यू। या और वो आउटस्टैंडिंग स्क्रिप्ट है, लेकिन जब मैं रेडी हुआ उसको बना के और सबमिट किया, तो वहाँ रेसेशन आ गया। अभी रेसेशन मुझे नहीं मालूम था। आई नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेसेशन, लेकिन ये हमारे यहाँ तो कभी आता नहीं, अपने यहाँ तो परमानेंट रेसेशन ही है। यहाँ तो ऐसा कभी हुआ नहीं। तो वहाँ पर इस तरह से लोग, जब मैंने घर लेकर रखा हुआ था, अड़ोसी पड़ोसी सब खाली करके कहाँ चले गए, वीराना जैसा हो गया एटमॉस्फेयर। वो ये कौन सी ईयर की बात थी? ये 2006, 7, 8। अच्छा। तो फिर मैं भी, जब मेरे समझ में आई सारी बात, तब तक खैर मेरे दोस्त बहुत थे, बन चुके थे वहाँ, तकलीफ नहीं हुई मुझे। लेकिन फिर मैं अल्टीमेटली आ गया वापस इधर जी। सोनी पिक्चर्स में मेरी बात हुई थी, सब अटक गए, सब प्रोडक्शन ही बंद कर दिया था उन्होंने। तो अब फिर दोबारा नहीं कर सकते आप? अभी फिर मैं देखिए, ऐसा हेल ऑफ ए टाइम, ऐसा नहीं कि स्क्रिप्ट मेरे पास ही है, बहुत लोग वहाँ हैं ऑलरेडी काम कर रहे हैं।
वो था उस वक्त एक एक जुनून था काम हाँ करने बस उसको मैं बनाऊंगा कभी, वो हिंदी में बन सकता बहुत का। अच्छा हाँ तो फिर आप है ही कहानी यहाँ की, इंडिया की कहानी है वो। हाँ तो फिर इंडिया में बनाइए ना फिर, अगर इतनी अच्छी कहानी है आप तो इंशाल्लाह। नहीं बहुत अच्छी, या वेरी गुड कहानी और वेरी अनयूजुअल, वेरी डिफरेंट या और वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो सुनना चाहिए फिर। और एक दो लड़कियों की कहानी है सिर्फ। तो आजकल अच्छी कहानियों के लिए तो लड़कियां भी ढूंढती हैं। तो लड़कियां I'm sure हो अगर आप जाएंगे, किसी को लेकिन अभी क्या सुनाएंगे तो- थोड़ा सा ये बजट का बहुत ज़्यादा हो गया, टू मच हो गया, अननेसेसरली एक्सपेंसिव हो गया। एक एक आर्टिस्ट के साथ साथ 5-5, 7-7 आदमी आके और वो सिक्योरिटी वाले अलग और ये अलग और वो अलग और वो तो उनका है। ये खर्चा और उसका मेकअप मैन के 2 असिस्टेंट। मेकअप मैन का तो फिर भी ठीक है बेचारे, वो लोग तो Makeup काम man, करते hairdresser रहते हैं, का तो हाँ बिल्कुल ठीक काम है। करते रहते हैं। सो दैट इज, पहले हमारे पास भी होते थे, 2 होते थे उनके, हाँ और कभी कभी ज़्यादा एक्टर होते तो बुला लेते थे एक्स्ट्रा। आजकल तो। अच्छा इसी बात पे मैं आपसे रैपिड फायर करूँगी, छोटा सा 4-5 सवाल पूछूंगी, एक एक लाइन में जवाब दीजिएगा। जी आर यू रेडी? अपनी बनाई हुई कौन सी फिल्म आपके सबसे ज़्यादा दिल के करीब है? अब तो ऐसा सवाल करें, माँ से पूछ रहे हैं कि बच्चा कौन सा तुम्हें पसंद है। नहीं फिर भी एक तो होगा ही ना। नहीं, सौतन मुझे बहुत सौतन, पसंद है, साजन बिना सुहागन मुझे बहुत पसंद है, और सनम बेवफा भी पसंद है। ये तो मेरी क्लासिक हिट्स हैं। लेकिन मैंने एक और पिक्चर बनाई थी, खलनायिका, मुझे बहुत पसंद थी पिक्चर है। पता नहीं, मुझे बहुत पसंद है। एक मेरी पिक्चर थी गोमती के किनारे, गोमती वो के चली नहीं, लेकिन वो मेरे दिल के बहुत करीब रही वो फिल्म। ठीक है। आज की पीढ़ी के कौन से हीरो को आप अपनी फिल्म में कास्ट करना पसंद करेंगे? नहीं देखिए, एक्टर का कोई कसूर नहीं है, हाँ कोई भी अच्छा एक्टर हो आप ले लीजिए। डायरेक्टर जो काम करेगा वो अगर सुनेगा उसकी बात, तो मैं किसी के साथ भी काम कर सकता हूँ। एंड आई कैन मोल्ड हिम, I can get the best performance from him, Yes. and I can give him my best also. या But he is also he should give me his mind so that I understand him. या कि भाई ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। तो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है एक्टरों के साथ डायरेक्टर का, तो वो इस तरह से बात अच्छी बन जाती है। ठीक है। आपकी इतनी सारी फिल्में आपने बनाई हैं, काफ़ी सारी फिल्में आपकी फेवरेट हैं, तो कौन सी फिल्म को आप रीमेक करना पसंद करेंगे अपनी? मेरे सारे बच्चे वहाँ को लेकिन एक फिल्म अगर आज I आपको would रीमेक I करना, would I would give the great 110 number out of 100. That is साजन बिना सुहागन, साजन बिना सुहागन सब्जेक्ट। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड सब्जेक्ट था वो। हाँ, और आज के किस डायरेक्टर के काम में आपको अपनी झलक नजर आती है? है ही नहीं, सॉरी, वो हमारे से पहले हमारे जैसे बहुत थे, हाँ सारे थे। अभी तो पता नहीं कैसे कैसे क्राइम और अजीब अजीब फिल्में बना रहे हैं, अपने को समझ नहीं आता। एक है या, ये जिनकी पिक्चर भी ये फंसी हुई है बेचारे जी। बंसल साहब। ठीक है। अब एक लास्ट सवाल है, अगर आप फिल्मों में नहीं आते, मतलब जयपुर से यहाँ नहीं आते, तो आप क्या करते? तो नौकरी वोकरी कर ली होती, रिटायर्ड हो जाता, और क्या यही होता था। और पढ़ाई भी कंप्लीट कर लेते शायद। पता नहीं, हो सकता है। हाँ चलिए ठीक है, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। और शो का टाइमिंग तो भी ख़त्म हो रहा है। आपके बाजू में किताब रखी है, उस पे आप अपना ऑटोग्राफ दीजिए और एक छोटा सा मैसेज हमारे दर्शकों के लिए लिखिए। ओके, थैंक यू। तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। राह में रुके नहीं, आसमां सी बुलंदी तक। कोशिश से कामयाबी तक, 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 कोशिश से कामयाबी तक।